जो कम से कम समय में हो जाएगा उसको बता देता है। ध्यान पे बताओ कुछ, ध्यान पे बताओ, ध्यान कैसे लग सकता है? ध्यान कैसे लग सकता है? सुंदर प्रश्न है। सब कोई लगाने का प्रयत्न कर रहा है, लगता है जब लगाने की कोशिश छोड़ते तब लगना शुरू होता है। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी किसी से कि मन को एक छोटे बच्चे की भांति समझो। यदि वास्तव में ध्यान को लगाना चाहते हो तो मन को एक बालक की भांति समझो। बालक चाहे क्रुद्ध हो, चाहे प्रसन्न हो, चाहे सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, उसको हर वक्त ताना नहीं जा सकता। यदि आप ये सोचो कि हर समय में मन को बांध के रखो, वो संभव नहीं है। परंतु मन के अस्तित्व का जब नाश हो जाता है तभी ध्यान लगता है, क्योंकि एकमात्र मन ही तो मनुष्य को बांध रहा है, उसके बांधने वाली दूसरी की वस्तु है ही नहीं। परंतु मन के रूप जब मनुष्य चलता है तो सोचता है कि जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे मेरा ध्यान लगेगा। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, किसी चरखे पर उसको रंग कर दिया जाए और जब घूमता है तो सफेद प्रतीत होगा। जब रुक जाता है तो 7 रंग दिखेंगे उसका। जब तक मन की गति है तब तक मन का बोध नहीं रहेगा। जब आप ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हो तभी जाकर बोध होता है ये मन चुप ही नहीं कर रहा। जब सोने का प्रयत्न करते हो तब जाकर बोध होता है कि ये चुप ही नहीं कर रहा। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। एक तो है सुनने वाली बात, एक है करने वाली बात। अगर तो सुनना है ध्यान कैसे लगाना है तो बहुत शास्त्र है, बहुत ग्रंथ है, मेरी आवश्यकता नहीं है। अगर सीखना है ध्यान कैसे लगाना वो बता सकता हूं, परंतु लगाना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। मैं नहीं आपके लिए ध्यान लगा सकता। तो बुद्ध ने बोला था कि मैंने तुमको ज्ञान दे दिया है मेरे भिक्षु, मेरे पुत्रों, अब तुम्हारा निर्माण, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित, जो आत्मा में रमण करे, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, जो एकांत में आनंद ले सके। 2 ही प्रकार के लोग एकांत में रह सकते हैं, योगी या परमात्मा। क्योंकि एकांत में मन आपको खाता है, कहता है चलो यहां से उठ के चलो किसी से बात कर लें, किसी की आवाज सुन ले, किसी पक्षी की। परंतु धीरे 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 बहुत धीरे शनैः शनैः परमेन बुद्धि हृदि गृह्यता आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अभिचिन्तयेत्। यदि आप ये सोचो कि आज ध्यान लगाना शुरू कर दो, आज दिन में ध्यान लग जाएगा तो मूर्खता कर रहे। यदि ये सोचो कि आज ध्यान लगाना शुरू करूंगा और 15 दिन में लग जाएगा या 20 दिन में लग जाएगा तो मूर्खता कर रहे। चित्त की वृत्तियों को तोड़ना कोई आसान है क्या? सबसे कठिन यदि कोई ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है वो ध्यान का मार्ग, क्योंकि सब कुछ आपको विरुद्ध करना है। जो कुछ करोड़ों करोड़ों वर्षों की उत्पत्ति से आप सीखे उसके विरुद्ध जा रहे हैं। पानी के बहाव के विरुद्ध बहना कठिन है, उसके साथ बहना आसान है। तो सबसे सुलभ मार्ग है, यदि समर्पित कर सकते हो अपने आप को तो भक्ति। जब तक एकाग्रता नहीं है देवता नहीं पड़ता, तो एक क्षण के लिए होकर चला जाए, उससे नीचे मुझसे बात करनी नहीं आती।
परंतु ध्यान लगाने की प्रक्रिया तो गुरु ही बता सकता है, मानिए ना। तो इतनी दृढ़ता हो कि स्वयं अपने गुरु बन जाओ, इतना समर्पण हो कि किसी के हो जाए। जो बीच में चलोगे तो ना इधर के ना उधर के। समन्वय शिरोग्रीवं धारय न चलं स्थिरम् समप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वं निशाचनं लोके। ऐसा सीधा होकर बैठ जाओ अर्जुन, समन काय काया सीधी हो, शिर सीधा हो, ग्रीवा अर्थात गर्दन सीधी हो, और अपनी धारणा को स्थिर कर लो। नासिका अग्रभाग पर देखो या ऊपर की ओर देखो। समदिशाचन लोक, किसी दिशा का अवलोकन मत करो। आप मुझे बताओ, आप कितनी देर बैठ सकते हो समम काया शुरू। मैंने 20 वर्ष साधना सब छुटकारा निकली। जब प्राप्ति नहीं हुई तो सोचा एक बार सिर्फ साधना करनी होगी, बीच में काम नहीं होगा। आधी दाल जड़ रही है, खीर चढ़ रही है, रोटी बन रही है, मुझसे लोगों पे काम नहीं होता। एक समय पर एक ही देख सकता। तो चलो थोड़ी सी गुरु स्थान पर बिताया, जहां लगा कि साधना नहीं हो पाए, क्योंकि साधना हमेशा एकांत में होती है। मैंने आपको कल भी बोला था, 2 यात्राएं हमेशा एकांत में की जाती है, मृत्यु की और आत्म साक्षात्कार की कोई साधना नहीं हो। लोगे तो यात्रा नहीं है। शेर भी कभी झुंड में चलता है क्या? तो गुरु स्थान से मैं बाहर आ गया। अब ईश्वर की कृपा से ऐसे ही स्थान पर बैठे जहां सबसे पहले है। ऊपर ही गुफा देख ली, उसमें बैठे। मैंने बोला, माँ तुमको 10 लाख बार पुकारूंगा, हिलूंगा नहीं। एक बार भी पुकार सच्ची हुई तो नीचे उतारा। कोई माना नहीं, ठाकुर ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। हमको ये सिखाया जाता है कि हमें भी कोई कमी होगी हर समय, हमें भी कमी है, हमें ही कम है, हम ईश्वर के लायक नहीं है। फिर हमें बनाया कि यदि लायक नहीं है तो हमें भी तो दिखाई सब ईश्वर में कोई कमी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ से चला, नीचे से लोग आना शुरू हो गए थे, गुफा की ओर। फिर मैं वहां से अपना झूला लेके चला गया जंगल। पता नहीं कैसे वहां पर परिस्थिति बनी। सब जगह क्या थी, टूटी हुई कुटिया थी, 4 लकड़ी के तख्ते लगे थे। वहां पर मैंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा देवता प्रकट नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वहां को तो कष्ट दे ही दिया था, जल्दी तो आ ही गया था। अब इससे देखो क्या है, जिसको भूख देना था दे तो चुका ही था, पूरा ही दे दिया एक ही बार। नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे, बोले थोड़ा सा दर्द होगा, बताओ पूरा करूं कि थोड़ा सा काट के छोड़ दूं? बोले नहीं, पूरा ही कर दो। अब निकला हूं तो पूरा यात्रा करके ही निकला। तो बैठ गया। तो ध्यान का मूल है संकल्प। बिना संकल्प के कोई ध्यान नहीं कर सकता। तो संकल्प लेकर बैठ गया कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं हूं, चाहे बर्फ आए, चाहे रोटी मिले ना मिले, कपड़ा हो ना हो, चूहे आए, चाहे सांप आए, चाहे भालू आए, चाहे शेर आए, चाहे जंगली जानवर आए, कुछ भी आए, मैं नहीं हिलने वाला। अधिक से अधिक क्या होता है, शरीर को ले लो, और ले लो है कि क्या? शरीर का नौकर थोड़ी ना शरीर को अपना संभाल के रखूं। तो ध्यान का मूल है संकल्प, दूसरा दृढ़ता। मैंने बोला मैं नहीं हिलने वाला। दिन रात बैठकर मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने केवल साधना की। समाधि लगनी शुरू हो गई थी, मैंने मुझे समाधि नहीं चाहिए। बद्रीनाथ में सिद्धि प्राप्ति में बोली, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। रात्रि में दर्शन प्राप्त हो, मैं रात्रि का दर्शन नहीं स्वीकार। जब जो भी दर्शन प्राप्त हुआ, मुझे बोलो मुझे स्वीकार ही नहीं। अरे तुम सत्य हो तो दिन में क्यों नहीं आते?
मैं तुम्हें दिन में पुकार रहा हूँ, रात में पुकार रहा हूँ, सुबह पुकार रहा हूँ, संध्या को पुकार रहा हूँ, तुम रात को आकर जा रही, मैं पागल हूँ क्या? जो यहाँ पर बैठा हूँ, तुम सत्य हो तो दिन में आओ, ये तुम्हारी कोई सत्ता है तो दिन में आओ। तुम अंधेरे या रोशनी पर निर्भर थोड़ी ना करोगे। तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं तो रात को मैं 2 बजे बैठता था, अगले दिन दोपहर को उठता था 12 से 1 के बीच में मैं भोजन करता था। उसके बाद मैं क्या करता, 12 बैठ जाता। जब दिन में मैं 17 घंटे भी लगा देता था, 18 घंटे भी लगा देता, मुझे लगता है बस ईश्वर के लिए केवल 17 घंटे निकाले, केवल 18 घंटे, केवल 19 घंटे, केवल 20 घंटे, 4 घंटे काम देंगे। तो मैंने रात के 2 बजे की बजाय रात्रि के 9 बजे ही बैठना शुरू कर दिया। 5 घंटे और पहले को 7 से 9 में सोता था, मेरी नींद चली गई। मैंने रात्रि को 7 बजे ही बैठना शुरू किया। बहुत प्रकार की परीक्षा तो होती है, परंतु ध्यान का तीसरा मूल है, तीसरा स्तंभ है व्याकुलता। वो अवस्था उस तक पहुंचना कि आपको व्याकुलता रहे ही ना किसी भी वस्तु में, वो ध्यान की चरम सीमा है, वो तो उसका निष्कर्ष है, उसका फल है ध्यान। तो ध्यान में ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हो, ध्यान में ऐसा नहीं कुछ नहीं करा सकता, बल्कि इसका बिल्कुल विपरीत है। ध्यान में आप आगे हो जाते हो। उन्नत अवस्था बताइए, अब उन्नत होता है, मुझसे पूछिए, दीवार पर चलती हुई मकड़ी सुनाई देती है, 4 बार में फोटो खींचता है पता चलता है, कोई सामने से गुजर जाता है पता चलता है, कोई खींच कर रही है पता चलता है। सुपर कॉन्शियसनेस एक सर्वोत्तम चेतना की एक अवस्था है। तो ध्यान को लगाना या ध्यान में स्थित होना कोई आसान बात नहीं है, कोई सुलभ बात नहीं है, परंतु जो तैयार है उसके लिए, इस पथ के लिए, इस उत्तम मार्ग को, भक्ति में एक दूसरा चाहिए ना, तो ध्यान में कोई दूसरा नहीं चाहिए। ध्यान में एक ही बात है, योग योग विधान एक प्रधान पुरुषेश्वर, स्वयं जो योग है, योग विद है। जब 2 का बोध आ जाएगा तो शरीर का बोध भी आ जाएगा। जब सोचोगे मैं और ईश्वर भिन्न है, तो 2 हो गए, 1 से 2 हो गए, आत्मा के अलावा भी कुछ और है, और वो शरीर भी हो सकता है, वो परमात्मा भी हो सकता है, वो चित्त भी हो सकता है, वो मन भी हो सकता है, बुद्धि भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान में सर्वोपरि चीज है कि एक विचार जिसको पकड़ लिया बार बार उसी को लाना है, यही ध्यान और ध्यान कुछ नहीं। इस प्रकार 2 लकड़ियां होती हैं, उनका घर्षण किया जाए तो अग्नि उत्पन्न होती है, फिर वही अग्नि उन्हीं लकड़ियों को खा जाती है। तो थोड़ा सा चातुर्य, थोड़ा सा बुद्धि, थोड़ा सा संकल्प, थोड़ा सा दृढ़ता, थोड़ी सी वैराग्य, उसके साथ यदि चलेंगे तो यही लकड़ियां हैं जिनसे घर्षण नहीं होगा। बाद में जब समाधि लगेगी तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी अद्वितीय हुई नहीं। किसने आपको बताया श्री हरि भगवान है? किसने बोला है बद्रीनाथ में ईश्वर प्रस्थ है? किसने बोला है फला धर्म के ग्रंथ में यही लिखा हुआ है?
आपको ईश्वर की सत्ता के बारे में किसने बताया? ये दूसरे से ली हुई है। समाधि वो अवस्था है जब दूसरी कोई चीज नहीं रह जाती, किसी दूसरे की कुछ नहीं, केवल स्वयं का ही होता है सब कुछ। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, आज व्यास जी बोल रहे थे, तो मतलब क्या है इसका? कौन नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं? कौन नहीं जानता कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारी योग तो नहीं है? परंतु क्या उससे हट जाते हो? एक योगी और एक भोगी में क्या अंतर है? भोग, जो भोगी है वो भोग उसको भोगते हैं, वो भोगों को नहीं भोग रहा, वो उसको भोग रहा है। उसका मन किया चाहे उसको उसी समय चाहिए, विचलित हो जाएगा नहीं। वो चाहे को नहीं भोग रहा, चाहे उसको भोग रहा है, उसको भोग लगे उसको उसी समय भोगनी चाहिए। जब मैं साधन में तो बहुत बार मैं कुटिया की छत के ऊपर से वो घास से बर्फ उठाता था, खा के बैठता था। शरीर यात्रा चलती रहनी चाहिए, बस एक बार तो मारना होगा ना अपने आप को। बीज जब तक मिट्टी में नष्ट नहीं होगा तब तक अंकुरित कैसे होगा? परंतु योगी क्या करता है? अपूरे मानव अचल प्रतिष्ठा स्मृत पाप प्रशंति यत्वता तत्वत कामयम परिशंति स शांति मापनोति न काम। अर्जुन, वो योगी ऐसा होता है कि उसमें समस्त विकार चले भी जाए तो समुद्र की भांति अचल रहता है। नदियां कितनी जाती हैं, समुद्र का दायरा नहीं बढ़ जाता। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप संसार में मत जियो या भोग को मत करो, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कब आप भोगों को भोग रहे हैं, कब भोग आपको भोग रहे हैं। जिसे आप भोगों को भोगना शुरू कर दोगे, आप योगी हो गए। बिना योग के ही योगी हो। जब तक भोग आपको भोग रहे हैं तब तक आप भोगी हैं। जो भोगी है वो रोगी भी होगा, फिर जोगी कैसे होगा? नहीं हो सकता। एक ही समय पर दो चीजें नहीं हो सकती। एक ही व्यक्ति दो चीजें हो सकता है, परंतु एक ही समय पर दो चीजें नहीं हो सकती। तो ध्यान का वही मूल है, वही स्तंभ है। समाधि उसका निष्कर्ष है। समाधि ये नहीं होती कि हम ऐसे विराजमान और लग गई और खत्म। काम बहुत एक भ्रांति है संसार में। श्रुतियों को पढ़ पढ़कर, स्मृतियों को पढ़ पढ़कर जो हो चुकी है, सुन सुनकर हो चुकी है। मैं छोटा था, शरीर की बात कर रहा हूं, किसी ने मुझे बताया कि रामकृष्ण परमहंस को पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे। और अच्छा था, मुझे अच्छा वो तो इसलिए लगते थे क्योंकि यदि वो पकौड़े नहीं खाते थे तो वो हवा में ऊपर उड़ना शुरू कर देते। मैंने सच माना इस बात कि भाई कोई बड़ा आपसे बोल रहा है, सच ही बोल रहा होगा। कोई बड़ा आपसे बोल रहा है, सच ही बोल रहा होगा, यही एक विश्वास है ना। और किससे ज्ञान लेंगे? जिसको हम अपने आप से बड़ा मानते हैं उसी से ज्ञान लेते हैं। तो मैं बहुत वर्षों तक ये सोचता रहा कि समाधि में आप बोलना शुरू कर देते हैं तो शायद उसमें आपको पकौड़े जैसी कोई चीज खानी पड़ती है जिससे कि आप पृथ्वी पर नीचे वापिस आ जाए। यदा तो मोहकल्लम बुद्धिर्वृत्तिर्षति तदा गन्तासि निर्वेदं शुद्धस्य शुद्धस्य। मोहन से फिर बुद्धि कीलित हो गई है अर्जुन। श्रुति की प्रतिपन्ना देवस्तास्य की निश्चयता, क्योंकि तो बहुत पढ़ चुका है, सुन चुका है, सीख चुका है। अशोचा नाम शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सूनुश्च नाम शोचन्ति पंडिताः। मुझे विद्वानों में से वचन बोल रहा है अर्जुन। बता तेरा ज्ञान का स्रोत क्या है, कहां से अर्जित किया है तुमने ज्ञान?
अगर 1000 बच्चों को ले जाकर एक दूसरे ग्रह पर छोड़ दिया जाए, छोटे छोटे हों, कुछ ना पता, कुछ सामान छोड़ दिया जाए जो जीवित रह जाए, तो आप ही बताएं कि उनके ईश्वर को वो क्या मानेंगे, क्या बोलेंगे उसको? भाई अल्लाह, हरि, कृष्ण, राम, क्या बोलेंगे? यदि कुछ ना पढ़ाया जाए आपको तो आप क्या सीखोगे, ये मुझे बताओ। और वही ध्यान है, वही समाधि है, आप लोगों के मन में भर दिया गया है, मेरे मन में भी भर दिया गया। मैंने जिस जिस किताब को उठाकर पढ़ा, मैंने सोचा सच्ची लिखा होगा इसमें। तो जिन योगियों को नहीं प्राप्ति हुई, बहुत दुख की बात, उन्होंने ऐसी किताबें लिख डाली जिससे कि पढ़ने वाले को ये लगता है मैं बैठूंगा ऐसे और एकदम से मेरी ऐसे समाधि लग जाएगी और मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। अगर कहीं पहुंचना चाहते हो उसके लिए समाधि नहीं चाहिए। श्वास की छोटी सी प्रक्रिया 6 महीने में से दुख हो जाती है, सिखा सकता हूँ किसी को। आप शरीर से बाहर निकले ब्रह्मांड में जाकर देख सकते हैं। और मैंने किया हुआ उस क्रिया को, दिन में, रात में, धूप में, सुबह शाम, संध्या के समय, बरसात में, बर्फ में, क्योंकि मेरा एक ही पैमाना रहा है प्रत्येक चीज के लिए। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं कि किसी चीज पर आधारित नहीं है, सत्य सत्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो मेरा अनुभव यदि इस किसी चीज पर स्वतंत्र, किसी चीज पर निर्धारित हो जाए, निर्भर कर जाए, तो मुझे वो अनुभव नहीं चाहिए। क्या करूँ ऐसे ईश्वर को लेकर या ऐसे अनुभव को लेकर? तो स्वतंत्र स्वरूप में जीना ही ध्यान की चरण सीमा है, जिसको कि समाधि अवस्था बोलते हैं। स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिर किं प्रभाषेत किं आसीत वजेत किं। समस्त भगवत गीता में भगवान ने समाधि में कहीं ये नहीं बताया जो ऐसे बैठ रहे ऐसे बैठा रहे वही समाधि है। ये तो एक माध्यम है। आप मेहनत करते हो, खूब मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, एग्जाम क्लियर करते हो, IAS PCS डॉक्टर जो भी बनना है बनते हो, IAS के सारे पेपर ही देते रहोगे, कभी तो खत्म करोगे ना। कभी तो सिर्फ पेन टांग के ऑफिस में जाओगे, हमेशा किताबें लेके थोड़ा ना घूमते रहो। तो ऐसे थोड़ी क्या सारी वो ध्यान ही लगाते रहोगे, सारे में भक्ति ही करते रहोगे, सारे में घंटी ही खड़खड़ाते रहोगे, सारे में गुटका ही पढ़ते रहोगे, उससे ऊपर उठोगे भी नहीं। नहीं उठना आपकी इच्छा है, मेरी से कोई असर नहीं। यदि इससे उठना है ऊपर तो उसका एकमात्र रास्ता है चिंतन। चिंतन तब तक नहीं हो सकता जब तक ध्यान नहीं है, ध्यान तब तक नहीं हो सकता जब तक दृढ़ता नहीं है, और जब तक थोड़ा सा वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ ठंड बहुत है, कोई बात नहीं, शॉल लेकर मत बैठो, लग रहा दो ठंड, ये मूर्खता है। तो वैराग्य क्या है? स्थिर प्रज्ञ से कहा भाषा समाधिस्थ केशव स्थित दिल की प्रभाषित की मासिक वर्जित की। कैसा होता है समाधिस्थ पुरुष लोग, कैसे उठता है, कैसे बैठता है? प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनेव आत्मनिष्ठ से प्रज्ञस्तत उच्चते। जो काम्य कर्मों का त्याग कर चुका है, अर्थात जो कर्मों का त्याग कर चुका वो नहीं, वो मूर्ख है, संभव ही नहीं, वास्तव में झूठ बोल रहा। कोई भी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। परंतु जिसकी आसक्ति नहीं है कर्म, कोई बात नहीं, चाहे नॉलेज मिली, नॉलेज की नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, वो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है कि हमको फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ क्या हो रहा है, वो वैराग्य है। हमको जब फर्क पड़ने लग जाए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी स्तुति हो रही है, हमारी निंदा हो रही है, हम मित्रों में बैठे हैं, हम शत्रुओं में बैठे हैं, तो हमको फर्क पड़ना शुरू हो गया। इसका मतलब समाधि से अवस्था नहीं है। तो समाधि जैसे सुषुप्त, जागृत और स्वप्न, तीन अवस्थाएं। चतुर्थ बताई गई है तुर्य, और तंत्र में तुर्य तीता भी बताई गई है।
सुषुप्त में तो सब मनुष्य हैं ही। जब सो रहे हैं तो सुषुप्त है। कुछ तब सोते हैं जब बिस्तर पर लेटते हैं, कुछ तब सोते हैं जब जाग रहे हैं। वही दिक्कत वाली बात है। बस वर्तमान में बट तो ये वर्तमान में बट, जब सोना है तो सो, जब जागना है तो जागो। तो जब सोने का है तब सो जाओ, सुषुप्त। जागृत, जब जागृत हो तो जागो। बीच की अवस्था होती है स्वप्न। मनुष्य को पता नहीं होता क्या सत्य है क्या असत्य है। स्वप्न में जो देखता सत्य ही प्रतीत होता है। तो जो मनुष्य जागृत अवस्था में स्वप्न देखता है वो मन का मूल कार्य है। कार्य मन क्या करता है? मन जागृत अवस्था में स्वप्न देख रहा है। जब मन जागृत अवस्था में सिर्फ जागृत रहेगा, स्वप्न देखना बंद कर देगा, तो वो पहुंच गया तो ये और वही समाधि। मैं तो नहीं मानता कि दुर्वासा ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की हो, और अगर की थी तो बड़ी भयंकर बात है कि ऐसी कितनी गलत तपस्या की 60,000 वर्ष में प्राप्ति नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस को 12 वर्ष में होगी, पवन मुनि को 10 वर्ष में हो गई। इतना समय नहीं लगता प्राप्ति। तो निर्भर करता है कि आप बिल्कुल खिचड़ी बना रहे हैं कि नहीं, या प्राप्ति पर वास्तव में प्रगतिशील है। आज देंगे तो कुछ भी चीज तपेगी भाई, सीधा सा गणित है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो यदि आप ध्यान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको संकल्प को दृढ़ करना, एक त्याग की भावना को लाना। संकल्प को कैसे दृढ़ किया जाता है? आप ये सोचो कि मैं अभी 30 दिन 40 दिन फलाना चीज नहीं करूंगा, मैं आधे घंटे बैठा हूं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं गिरूंगा। दृढ़ता पर मैं बात बता रहा था आपको। जब मैंने साधना इतनी इंटेंस जिसको बोलते हैं शुरू की, मेरे घुटने चलने बंद हो गए थे दोनों। एक क्षण के लिए मुझे लगा मैं जीवन में कभी चल नहीं पाऊंगा। सत्य क्या है? कुछ भी बोलूं हमेशा समझना सत्य ही बोलेंगे, सत्य प्रति। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास खड़क होता शायद दोनों टांगे काट देता, इतना दर्द था। मैंने बोला कोई बात नहीं, चल देखते हैं कि नहीं, मेरे गुनाह ज्यादा कि तेरी रहमत, तू भी बता दे कोई हिसाब करके मुझे, देखते हैं कब तक चलता है। तो जंगल में कहीं से 2 लाठी कैसे लगभग हो गई वो फिर कभी बताऊंगा। तो 2 लाठी लेकर मैं चलने लगा। अगर तो सीधा कदम रखना है इतनी दिक्कत नहीं थी, अगर कदम यहाँ से उस गद्दी तक भी रखना तो बहुत दिक्कत थी। नीचे से उस गद्दी तक इतना अंदर 6 इंच भी अगर उठाना है, 6 इंच तो बहुत हो गया, 3 इंच उठाना है तो बहुत दिक्कत थी। मैंने उस समय सोचा उन सिद्धों के बारे में, उन संतों के बारे में जिनके बारे में पढ़ा था, सब चीज को सत्य मानता था कि वो तो अच्छा भला चलते फिरते थे। क्या था, क्या समाधि थी नहीं थी, प्राप्ति थी या प्राप्ति होने के बाद ठीक हो जाता, ये कभी हो ही नहीं हुआ, क्या था कोई बताने वाला था ही नहीं। मैं सोचता था सिद्धों की भूमि है हमारा देश, जगह जगह बढ़िया संत बैठे, जगह जगह नाग बैठे, 2-4 जगह से ऐसे बैठे हुए जो बोलेंगे हमने ईश्वर को देखा था, दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं बोले। अधिकतर को आश्रम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, धन चाहिए, माल चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लोग चाहिए, वो सब चीजें जो मुझे नहीं चाहिए वो सब उनको चाहिए। तो कैसे मेल होगा ना, पति पत्नी कैसे इकट्ठे रहेंगे, बिल्कुल विपरीत चीज चाहिए। तो जंगल में वापिस चलते हैं। तो मैंने 2 लकड़ी लेकर चलना शुरू कर दिया। तो जब बढ़ती चली गई साधना, बढ़ती चली गई, जब समाधि लगनी शुरू हुई, जब
फिजिकल सेंसेशन शुरू हो गई बॉडी में। चक्र के ऊपर पढ़ा था, लोग सोचते हैं षड चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रा। कैसे बैठेंगे 6 महीने ध्यान करोगे, बढ़िया चक्कर गाते हैं, एक भी चक्कर नहीं गाते होगा, बचपने की बात मत करो। कितना कुछ लिखा हुआ चक्रों के ऊपर, ये पत्ते हैं, ये पेटल्स हैं, ये उसके देवता हैं, ये उसके बीजाक्षर हैं, सब फालतू की बात है। वास्तव में चक्र पर ऐसे ध्यान लगाया ही नहीं जाता। तो शरीर में चक्र जब जागृत होने शुरू हुए तो बहुत खींचते हैं आपको अपनी और, आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था सिद्धि देखो होती है, मैंने देखी हुई है, सिद्धि प्राप्ति होती है, बहुत कुछ होता है। मां की कृपा से जब जब वो रास्ते जो खोलना चाहिए मैं खोलता रहा। परंतु ऐसा नहीं होता कि आपके सामने सोना बना पड़ा आ गया, भोजन बना पड़ा तैयार हो गया और नहीं मुझे ये सिद्धि नहीं चाहिए। वो सिद्धि नहीं होती, सिद्धि होती है विक्षिप्तता, डिस्ट्रैक्शन। जब आप इतने दृढ़ हो जाते हो, आप जो संकल्प करते हो वो संकल्प पूरा हो जाता है। यही सबसे बड़ी विक्षिप्तता है ना, मनुष्य संकल्प ही तो ले रहा है हर समय, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कल परसों बोला था या मनुष्य कल्प रहा है या कल्पना कर रहा है, तीसरा कुछ नहीं कर रहा। तो यदि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं तो आप, मैं सत्य कह रहा हूं, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ईश्वर का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सेवा करो, समाज का कार्य करो, लोगों का कल्याण करो, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई योग में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका जो सारांश है, सबका जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप हर एक अवस्था में प्रसन्न रह सके। अगर आप हर अवस्था में प्रसन्न हैं, आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन दिया है ईश्वर ने, इसको जम के जियो, इसका आनंद बिल्कुल, यही सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। अगर ईश्वर की प्राप्ति में स्थित रहना ही, हर समय ईश्वर का चिंतन करना ही सत्य होता, आप मुझे बताओ प्रहलाद जी महाराज जाकर राज्य का भोग कैसे करके हरि 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 श्री हरि करते हुए क्यों उन्होंने राज्य का भोग कर लिया? अगर ईश्वर के दर्शन के बाद किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, मन की नहीं रहती, शरीर की रहेगी, संसार की रहेगी, तो ध्रुव ने जाकर राज्य का भोग क्यों किया? जो बड़े बड़े ऋषि हुए, संत हुए, महर्षि वेदव्यास भी हस्तिनापुर क्या करने जाते थे? देवी भागवत में तो कथा आती है कि सुखदेव जी ने विवाह भी किया अपने पिता के कहने पर, संतान भी उत्पन्न की और छोड़कर चले गए। क्यों किया? बंधन बेहतर मन की एक स्थिति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और वही ईश्वर की प्राप्ति है और कुछ नहीं। यदि आप सब में ईश्वर को देखना शुरू कर दो, आप पर पहले ही बहुत कृपा हो चुकी है। अपने समय को अमूल्य जानो, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, इसलिए मुझे समय के इधर उधर मुझे खटकता है। अपना समय मत व्यर्थ करो। यदि मेरी बात का नहीं विश्वास तो फिर जो करना है करते रहो, करके देखो। ऐसा ईश्वर क्या आपको चाहिए जो 50 साल भी नहीं आया, अब तक 70 साल भी नहीं आया? आप ही मेरे सामने सब कुछ बदलने के बाद ईश्वर का दर्शन होगा। तो या तो इतनी व्याकुलता हो, मनुष्य बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बदलता रहूं, बदलता रहूं, बदलता रहूं। मैं भी देखता हूँ कब तक माखन नहीं निकलता, मैं भी देखता हूँ कब तक घी नहीं बनता। या तो अपने आप को बदल डालो तो वो बन जाओगे जिसको तुम आराधते हो सकते, या वो बन जाओ तो बदल जाओ।
मनुष्य बनना बहुत मुश्किल लग रहा है, ईश्वर बन जाओ बहुत आसान है। सच कह रहा हूं, सिर्फ सबको प्रेम करना और कुछ नहीं करना। कोई कुछ भी करे आप प्रेम करो, बस ईश्वर बन गए। तो ध्यान के बारे में समझ कहां से शुरू करोगे बताओ? दृढ़ता, संकल्प से। और ध्यान शुरू होता है लघुता से। आप नहीं कह सकते कि मैं 10 घंटे नहीं, पहले 10 मिनट शुरू करो, बढ़ाओ धीरे 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 धीरे। एक तैराक हो मान लो 100 मीटर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा और हर दिन उसका टाइम 1 मिनट या 2 मिनट ही आए तो कहां से उनकी तरक्की होगी? कभी आगे भी बढ़ना है कि क क क क क क क बढ़ते रहेंगे, ख पर भी पहुंच जाएंगे, ग पर पहुंच जाएंगे, कभी क ग ग पूरा करके वाक्य भी बोलेंगे कि उसी में खपते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है आप कृष्ण के बारे में नहीं जानते, इतना तो पकड़े मुझसे तो अधिक ही जानते हैं, फिर भी यहाँ बैठे तो हैं। तो यदि कथा सुनकर चले गए यहाँ से, किसी की कथा, आपकी कथा, मेरी बातें सुनकर चले गए, परंतु जीवन में कोई बदलाव न लाए तो आपने मेरा भी समय व्यर्थ किया, स्वयं का भी पैसा बर्बाद किया। अलग बात है, यहाँ ठंड में रहे, शरीर को कष्ट हो, क्या जरूरत पड़ी थी? घर में बढ़िया गर्मी में बैठे। अगर एक बच्चा तैयारी करता है मान लो पीएमटी की, एक बार नहीं पास होता, 2 बार नहीं होता, कभी तो पास तो हो ना, वो कभी आगे जाके डॉक्टर की पढ़ाई तो शुरू करे। तो आपको अपना सत्य स्वयं खोजना, ना मुझसे पूछना है, ना मेरे सत्य पर चलना है। हाँ, मार्ग मेरा हो सकता है शायद आपको आ जाए। यदि आप वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के प्रति सीरियस है तो आपको कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा जिसमें आप एकांत में रह रहे हो, मौन में रह रहे हो, करना पड़ेगा। पनीर की सब्जी बनाने कहीं ना कहीं से तो लेकर आओगे ना, या मत खाओ। अगर उसके रस का लेना है स्वाद तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना रस। ऊपर से तो कहीं बारिश होती है, उसका रस आता ले लो। तो उसके लिए स्वयं आपको अपने जीवन में ही बदलाव लाना, और बदलाव हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, चेंज इज सो टाइनी दैट इट कम्स इन इमेजरेबल यूनिट्स। बाद में बड़ी लगती है, अरे ग्लेशियर आधे रहेंगे, जंगल आधे रहेंगे, बड़ी बड़ी लगती है जो बदलाव है, परंतु जब बदलाव आता है तो बहुत छोटा छोटा, जैसे पानी का झरना है, एक बूंद गिरे जा रही है और झरना बन रहा है। क्योंकि हम बूंद के बाद बूंद को देख नहीं पा रहे, उनको झरने का एक झरना प्रतीत हो रहा है। तो 5 किलो दूध में आधा किलो चीनी से कुछ नहीं, आधा चम्मच चीनी से कुछ नहीं होने। तो अपने ऊपर चिंतन करो, मैं चाहता क्या हूं जीवन से। कोई एक सत्य नहीं होता। यदि कोई एक ईश्वर होता, मुझे बताओ इतने धर्म कैसे हो सकते थे? बताओ, हो सकते थे? और अगर हम कहते हैं कि एक धर्म झूठा तो वो भी बात गलत होगी। अगर हम कहते हैं सब धर्म सत्य है तो सत्य क्या है? सत्य वही है जिसको आप सत्य मानोगे। मैंने अपना देवता अपने भाव और अपनी एकाग्रता से ही प्रकट किया और कुछ नहीं। ये जो जगत है ये सामूहिक चेतना से बना हुआ है, बहुत लोगों की चेतना इसमें मिली हुई है। इसलिए जब इसका तिरोधान होता है, जब ये खत्म होता है, उसके लिए खत्म हो रहे, सत्य ये नहीं होगा। जब आपका ईश्वर आपके लिए प्रकट होगा, केवल आपके लिए होगा। ईश्वर प्रकट हो गए, उसके बाद आप वहीं के वहीं खड़े हो, ना मन में कोई तरंग है, ना रोमांच है, ना कोई आनंद है जीवन में, वैसे ही तो क्या फायदा ऐसे ईश्वर का? है कोई फायदा इसका? कहीं ना कहीं गलती है, तो ईश्वर नहीं था या हमारा भ्रम था, या ऐसे ईश्वर को चाहिए नहीं। तो अपने आप को तोड़ना ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब मन मौन हो जाए तब से कुछ भी संभव है। देव गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आचरणम
ब्रह्मचारी अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जब आप ये सोच लोगे मैं शरीर मन और वाणी से तप करूंगा, अपने आप प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाओगे, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा पूछने के लिए कि क्या करें। तो शरीर का तप क्या है? जो अपने से बड़े हैं उनका मान सम्मान करना, चाहे कैसे क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर है संरक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करे तो अच्छा करूंगा, कोई बुरा करे तब भी अच्छा करते हैं, तब है अहिंसा। मुझे हिंसा करता है, अगर मैं उसका हिंसा से ना हो तो मेरे लिए तब की बात है ना, मैंने अपने आप को रोक लिया। और ब्रह्मचारी, अगर हमारे धर्म का कोई सबसे एक ऐसा शब्द निकाला जाए, सिर्फ एक शब्द अगर मुझे बोला जाए निकाल के बताइए जिसके बारे में तो सबसे गलत विचारधारा बनी, मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड जो हो, वो है ब्रह्मचारी। इसलिए मुझे पूरा समय चाहिए, मैं जहां कभी बताऊंगा ब्रह्मचारी होता क्या है। 1-2 मिनट में नहीं, जब माता की बात करूं 1-2 मिनट में नहीं बता सकता। अनुवे कर्म वाक्यम सत्यम प्रहितम चेत स्वाध्याय व्यसनम च वांग्मय। ऐसे वाक्य बोले जाए किसी में अनुवेग ना उत्पन्न करे, किसी में वेग ना उत्पन्न करे, किसी कष्ट ना दे। वही तक है ना वाणी का। एक व्यक्ति था, गाड़ी में चला जा रहा था पहाड़ों की सड़क, और आगे से एक स्त्री आ रही है दूसरी गाड़ी, उसको बहुत जोर से बोलती है सुअर, बोलते तो सुअर। आगे जाता है, मोटर सूर में टक्कर हो जाती है। क्या समझे? वो तो बता रही है कि सूर है, भी ध्यान से चलना। उसने मुझे गाली दे रही है, सिमरन तू सुअर, इतना का ध्यान गया। तो किसी ने मुझसे ऐसा वाक्य बोला जो मुझे अप्रिय लगा, उसके बदले मैंने उत्तर देने से पहले सोचा नहीं। अगर इनकार कर दी तो हो सकता है वो क्षण बीत जाए, मुझे स्मृति जाता उस व्यक्ति, परंतु वो क्षण ही मनुष्य बीतने नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि स्मृति नहीं है। ये है ध्यान का मूल चौथा। क्या? स्मृति, स्मरण। कि जब मैं ध्यान में बैठा हूं, मुझे स्मरण करना है, मुझे पता हो मुझे किस चीज को याद करना है। मन कैसे भाग जाए, मनुष्य भूल जाता है। आप कोई भी भजन गाना जो भी आपको पसंद हो, लगा लो 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, बोलो कि मैं सिर्फ यही सुनूंगा और कुछ नहीं सुनूंगा, 3 सेकंड ज्यादा नहीं टेक सकते, भूल जाओगे, फिर दोबारा बताओगे। सत्यम, सत्य बोल के प्रभावित करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने नया सत्य बना दिया। असत्य वही तो है ना जो केवल आप जानते हो, दूसरा नहीं जानता, इसलिए उसकी इतनी महत्वता होती है असत्य की। प्रिय है, दूसरे को प्रिय लगे। यदि आपको कोई व्यक्ति सुंदर लगता है तो उसको बोलने में घबराते क्यों? बहुत सुंदर दिख रही है, उसको अच्छा ही लगेगा, बोल दो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो, घबराओ मत। अगर 10 बार दिखता 10 बार दो, अपने तक मत रखो। अच्छी बात को तो अपने तक रखना ही नहीं चाहिए, आगे दे देनी चाहिए। तो स्वाध्याय, स्वयं से अध्ययन करना, उससे कुछ नहीं, स्वयं का अध्ययन और उसको स्वाध्याय। अभ्यासनं क्या है? वाणी तो अभ्यास करना, वो वाणी का तप है। शरीर से भी तप करोगे, वाणी से भी तप करोगे, मन का तप बहुत आसान हो जाए। मन का तप क्या है? मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रहते वो मानसम उच्चते, कि कुछ भी हो जाए मैं प्रसन्न रहूं, बात करूं। कौन मेरी प्रसन्नता की स्थिति को हटा सकता है? अगर मैं बोलूं मैं दुखी होऊंगा ही नहीं। ऐसा क्या घटित हो सकता है जीवन में जिसको देखकर बोले हम दुखी हो गए? इसका मतलब रोगी हो गए, योगी नहीं बने। जब मन और वाणी और शरीर से तप करोगे तो ध्यान को समझ पाओगे, तो समाधि तक पहुंच पाओगे।
नहीं तो पढ़ पढ़ के सुख लेना पड़ेगा, और तो कुछ रास्ता है नहीं। भजन सुन लिया, थोड़ा सा कीर्तन सुन लिया, थोड़ी सी कथा सुन ली, थोड़ा सा गाना सुन लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, मन को व्यस्त रखना पड़ेगा ना, नहीं तो किसी ना किसी ढंग से। तो ये ध्यान का मूल है, परंतु जीवन में जीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम ही किए जा रहे हैं, चाहे किसी भी उसके प्रति हो, थोड़ा सा एक समय तो होता है जब आप बोलते हो कि अब मैं दूध से माखन लाना, सिर्फ मत हुआ जोड़ लो उसके बाद आराम तो करना है कि नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार एक बैल लेके आता है, और बैल विशेष होता है, उसने एक बहुत बढ़िया प्रतियोगिता जीती होती है, बलवान लड़ाई जीती होती है, और एक दौड़ जीती होती है। तो 15,000 रुपए का बैल लेके आता है। तो उसके जो पास पड़ोस वाले बहुत प्रभावित होते हैं, वही विशिष्ट ही बैल है, 15,000 रुपए का लेकर आए। थोड़े दिन बाद क्या देखता है कि वो जो उतर है, खेत में उसने लगाया हुआ है उसको। तो उसका पड़ोसी पूछते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, इतना महंगा बैल लेकर आए और ये खेत जो उतरा है, ऐसा क्यों? तो नसरुद्दीन बोलते नहीं, इसको पता होना चाहिए जीवन में सिर्फ खेल कूद नहीं, काम भी करना होता है थोड़ा सा। कहीं पर तो क्या हुआ, कुछ काम भी तो करना है। तो काम वो करो जो आप करना चाहते हो, उसी से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। जो कार्य मैं कर रहा हूं, उस कार्य को करने से आपको आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। आनंद की प्राप्ति आपको उस चीज के पीछे जाके होगी जिस चीज के आपको मायने हैं। एक माँ का सुख क्या है, मेरा पुत्र खा ले, मेरा बच्चा खुश रहे, उसका आनंद उसी में है। उसमें भी मुंह वाली बात ठीक है, ये है वो है, पर पाप नहीं है, कोई जन्म दिया कैसे तक हो जाएगी। एक कंपनी जो चला रहा है उसका सुख है, मेरी कंपनी बढ़िया चलते रहे, प्रॉफिट आता है, उसका वो सुख। जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसका सुख। लड़की में है, वो चाह रहे मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड हो जाए, मेरा ऐसा जीवन हो जाए, वैसा जीवन। वो बात थोड़ा क्या कर देता सुन। अगर वो समाज का कल्याण कर रहा है, अपने जीवन को सही ढंग से जी रहा है, किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, तो क्या कम भक्ति कर रहा है। मंदिर में गए, घंटी बजाई, बाहर गए, चाटा लगाया, क्या फायदा से भक्ति। गाना गाना सुन के तो बड़े खुश होते हैं, खाना ने ये किया, खाना ने वो किया, लड्डू बाजी ने ये किया, ऐसी मटकी फोड़ी। अब बच्चा अगर मैं एक गिलास तोड़ देखो क्या शक्ल हो जाएगी, और वो तोड़े तो सोचो क्या होगा। क्योंकि वो सहन नहीं ना करना पड़ रहा, सिर्फ बात करनी है, करके काम करता। सहन करेंगे तो पता चलेगा हम कहां पर खड़े होते हैं। कल मैं बोल रहा था ना, शायद पता नहीं बोल रहा था कि नहीं, कि अगर भोग लगाएंगे और लास्ट में ईश्वर भोग लगाना बंद शुरू करते हैं, लोग भोग लगाना बंद करते हैं, ईश्वर को खरीद तो दिया है। तो समर्पण क्या होता है? ये है ध्यान का पांचवा मूल, समर्पण। समर्पण होता है, मनुष्य बोलता है प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहूंगा, जो भी आप देंगे आपका कृपा प्रसाद है, जैसे आपको रखना है तो रखो, मैं साधना में बैठा। जो अद्वैत में भी विश्वास रखता है, जो निराकार में भी विश्वास रखता है, उसका भी कहीं ना कहीं समर्पण अवश्य होता है। तो स्वयं पर है, दूसरे पर है, वो इतना फर्क नहीं पड़ता उस बात पर। तो मुझे लगता है बहुत समय हो गया होगा, 7:15 हो गए। ठीक है, तो भोजन को तैयार होगा सब। ध्यान साकार में होगा, निराकार में होगा कि साकार में? रामकृष्ण परमहंस से किसी ने सवाल पूछा था, बोलते कि आप निर्गुण में विश्वास रखते हो या सगुण में?
बोलते सगुन में, वो व्यक्ति बोलता मैं तो निर्गुण में करता हूँ, ईश्वर तो निराकार है, कोई आकार नहीं, इसलिए मैं तो निराकार पर ही ध्यान लगाना पसंद करता हूँ, वो व्यक्ति बोलता। तो रामकृष्ण उसको बोलते, तुमने तीरंदाज देखा है कभी? तो देखा है, और पहली हवा में निशान लगाने शुरू कर देते हैं, किसी खड़ी चीज पर लगाता है। वो दक्षता जो चाहिए कि पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी को वहीं से सेंध दूंगा, उसके लिए अभ्यास चाहिए। मैं आपको बोलूं कि हवा के ऊपर ध्यान लगा लो, क्या गुण है, क्या सोचोगे, किसके ऊपर ध्यान लगाओगे? वास्तविक प्राप्ति में मनुष्य साकार से निराकार की ओर ही बढ़ता है, क्योंकि आकार जो है वो सीमित है। क्यों सीमित है? यहां अभी लाइट चली जाए, कुछ नहीं दिखे, कोई आकार नहीं दिखे, तो आकार इंद्रियों पर सीमित है, विषय संयोग पर सीमित है। प्रकाश होगा, आंखें खुली होंगी तो आकार दिखे। अगर मैंने भीतर आकार की कल्पना कर ली तो भी मन के इंद्रियों से आकार ही देख रहा हूं। क्या मैं उस आकार को देख सकता हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की? अगर बाहर है देख सकता हूं, अगर कल्पना की है तो बना सकता हूं। तो प्रश्न ये नहीं है सगुन पर ध्यान लगाना अच्छा है नहीं। किसी को जीन्स पसंद है, किसी को धोती, जो आपको पसंद है उस पर ध्यान लगाओ। मैं पूर्ण कृष्ण पर ध्यान लगा के आस्था हूं, मैं पूर्ण मां पर ध्यान लगाऊंगा, आपको आस्था हो ध्यान लगाऊंगा। क्या है, एक व्यक्ति था, बढ़िया भक्त था, महावीर जी, उसने अपने मंदिर में मूर्ति रखी हुई थी। बहुत साल बेचारे ने बहुत घंटे की, हर मंगलवार को बदाना चढ़ाया, सब कुछ किया, कोई प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं, लड्डू चढ़ाए, सब कुछ करके देख लिया। कहते हैं देवता बेकार ही है, कुछ करना होता है नहीं, तो बढ़िया देवता लाता है। तो क्या करता है, लाकर कृष्ण की मूर्ति रख देता। पहले मैं तो पूछना हनुमान जी को जल प्रवाह करूं, नहीं, अगर बुरा मान के तो जल बन गया, मेरा बुरा हाल करें, ये नहीं करो, क्या करूं? अच्छा मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, बरछती होती है मंदिर के ऊपर रख देता है, और ने देवता की पूजा शुरू कर दी। कुछ नहीं होगा क्या उससे? थोड़ा सा बीते देते धूप की जो वो है, धुआं है, सुगंध ऊपर जा रहा छत्ती की। बोले अभी भी हनुमान जी हैं, सुगंध दे रहे हैं, जानी नहीं चाहिए, पूरी कृष्ण को मिलनी चाहिए। तो रूम लेके आता है, गौतम की जो नासिका है इसमें सुगंध नहीं जानी चाहिए, मैं सारा कुछ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, बस मेरे देवता तक सब कुछ पहुंच जाए, दूसरे देवता तक जाने नहीं चाहिए। तो ले लेता है, तो उतारता है, ठोसता है, एक दूसरी ठोसता है, सडन ऐसे पीछे हो जाता है, एक लख्त एकदम, क्योंकि मन भी प्रकट हो जाता है, दम रह जाता है। ऐसा कैसे हो गया? इतने साल की पूजा की, मैं तो विश्वास ही उठ गया था देवता भी हो कोई। ऐसी मैंने कहा वानर को बना के, ईश्वर बना के सामने रख लिया गलती से। तो महावीर बोलते हैं कपिराज कि आज तुमने पहली बार तुमको इस बात का पूर्ण विश्वास हो, मैं सुगंध दे रहा, तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाव इतना शुद्ध हो गया, मैं सामने, और कोई कठिन नहीं है। तो जानते सब है ईश्वर है, परंतु सत्य बात कहूं, सब में संशय भी है। ये कोई नहीं मानना चाहता कि वास्तव में सामने आ जाए। एक साधु मुझे मिले, मुझे बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास की कथा बताने लगे। उनको एक व्यक्ति गया उनके पास, बोलता आपने श्री राम के दर्शन किए हैं? तो मैं भी करना चाहता हूँ, कोई आसान से आसान मार्ग होता है। तो भैया आसान ही तो तुम्हारे कहना मतलब जल्दी वाला मार्ग होता है। हाँ जल्दी, टाइम नहीं, काम नहीं करना। एक काम करो, एक पीपल के पेड़ पर चढ़ जा, चढ़ने से पहले मुझे शुरू कर,
त्रिशूल गाड़ दिया ना, राम बोलकर छलांग लगा देना ऊपर, उनको भगवान राम आकर गोदी में ले लेंगे, तुमको बचा लेंगे। बोलता बस हाँ, अगर ना है क्यों नहीं आएगा? तुमने जल्दी से जल्दी वाला बात बताया, मैंने तुमको बता दिया। इससे सुलभ, इससे साधारण, इससे सरल, इससे रफ्तार वाला, तेजी वाला कोई मार्ग नहीं है। काट देते हैं, कुछ चढ़ जाता है, बहुत बार बोलता है राम, बहुत बार बोलता है राम, हाथ भी नीचे कर लेता है, पैर भी नीचे करते हैं, पर छलांग नहीं लगा। प्राण प्यारे हैं ना सबको, मुझे भी सबको होते हैं। हाँ, कईयों को मुंह होता है अपने प्राणों से, कईयों को नहीं, बस इतना नहीं होता है। तो छलांग नहीं लगा। दूर से एक लकड़हारा देख रहा होता है, ये व्यक्ति कर क्या, राम बोलता है ऐसे नीचे होता है फ्यूल को, राम बोलता है नीचे होता है फ्यूल को, बात देखकर नीचे कुछ गड़ा, पूछता है उसको, भैया तुम क्या कर रहे हो? तो वो नीचे ऊपर आता है, उनको बेचारा परेशान, तो कोई बात करने वाला मिले, कैसे अपने मन की व्यथा बताऊं। तो वो बोलता कि गोस्वामी का दूसरे का नाम सुना है, तेरे भी उनका नाम किसने नहीं सुना? उन्होंने मुझे बताया है कि सबसे जल्दी मार्ग जो है ईश्वर को प्राप्त करने का, त्रिशूल गाड़ो, राम को उसको छलांग लगा। तो तुम लगा क्यों नहीं? बोलता कि अगर लगाए फिर मैं क्या करूंगा ना, मेरा कौन ध्यान रखेगा? अगर मैं मरा भी ना, जीवित फिराना बीच में रह गया तो कैसे बनेगी बात? तो बोलते ठीक है, तुम जाओ, तो उनसे कोई और मशवरा करो, कुछ और पूछो, कोई और रास्ता हो, त्रिशूल छोड़ सकते हो मेरे लिए अपना? मैं तुमको शाम को वापस करूँ। तो चढ़ता है, बोलता है राम, अच्छा लगा। तो वहां टकटक हो जाते हैं, उसको पकड़ देते हैं। परंतु जो साधु ने मुझे बात बताई, वो नहीं ये कर सकता, और मैं इसको करना बहुत पसंद समझता हूँ। मैं भी कभी ना करूँ ऐसा कि छलांग लगा लूँ। संस्कारों की बात है, ईश्वर ऐसी परीक्षा की इंतजार थोड़े कर रहे कि आप बोलो मैं जान दे दूंगा 1 सेकंड में, नहीं तो आओ। इतनी विपत्ति थोड़े डालनी है माँ को। बच्चा माँ को बोले अभी आओ माँ, अभी आओ, अभी चॉकलेट नहीं दोगी तो मैं छलांग लगा दूंगा। परंतु जब पूर्व जन्म का संस्कार बलवान होता है, तब कुछ नहीं सुनता। फिर मनुष्य स्वतः ही उसके कदम जिस वक्त चल रहे होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो पहले से ही चिन्ह होते हैं। किसने मुझसे पूछा था कि गौतम बुद्ध ऐसे छोड़कर गए घर को, क्या वो उचित है? महावीर छोड़कर गए, क्या वो उचित है? बात उचित अनुचित की नहीं है। उचित अनुचित मानने पर एक ये देकर मानकर हम चल रहे हैं कि ये हमारे हाथ में है, वो सब तक है। तो जब वैराग्य जब होता है ना, कुछ नहीं सोचता, फिर अपने आप मुझसे बोलते हैं मुझे तो यही रास्ता पकड़ना है। वो इंग्लिश बोलते हैं हाइंडसाइट विजन इज 10 बाय 6 के रियर विंडो, रियर व्यू मिरर में तो सब बढ़िया ही दिखता है। तब तो व्यक्ति सोचते हैं ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं कैसा करना चाहिए। ऐसा लिखा है बौद्ध धर्म में, पता नहीं सत्य है या नहीं, कि जब वो उनको प्राप्ति होगी वापस आगे बहुत देर के बाद, वो अपने राजमहल में राहुल और पत्नी यशोदा मिलकर वापिस चले आए, तो बालक उनका पीछे पीछे आ गया और पत्नी भी पीछे पीछे। तो बोलते कि जब तक आप स्वयं नहीं इसके अपने मुख से बोलेंगे, जो आपका है इसको नहीं देंगे, तब तक ये आपके जीवित रहते समय अधिकारी नहीं बन सकता। आपने कुछ भी छोड़ दिया, अब आपके माता पिता नहीं, अब आप ही राजा हो, तो ये युवराज है। यदि इसको राजा बनना है तो आपको अपने मुख से एक बार बोलना, तो जो आपके पास है उसको देना हो, तो एक बार आपको देना हो तो इसका हो जाएगा। पास में एक भिक्षु खड़ा होता है, यहाँ कोई गेनो मस्तक देखो, हाथ में पकड़ ये लो, यही। तो गौतम बुद्ध के समय से पहले स्त्रियों का भिक्षुणियां बनना
एक साधारण बात नहीं थी। सन्यासी संन्यास धर्म में वो नहीं जाती थी। तो जो पहले सबसे पहले जो उनके पास स्त्री है जो बोलती मुझे भी संन्यास में जाना है, मुझे आपके संघ में जाना है, तो उनके वो एक शिष्य थे जो पुरुष थे, वो बोलते कि ये शास्त्र ये कैसी बात कर रहे हैं, हे बंदे ये स्त्री है। तो गौतम बुद्ध बोलते सब भेदभावों से उठकर तो संघ की स्थापना की है, तुम चाह रहे हो कि लिंग के आधार पर मैं इस भेदभाव को बना दूं कि ये स्त्री इसलिए संघ में ना सके। ऐसा कभी नहीं। यदि इच्छा नहीं है तो इच्छा को भोग भी लोगों की परेशानी नहीं। हिंदू की कोई इच्छा नहीं है, पानी की इच्छा नहीं, पानी आगे पी के काम कर चिंतन कर रहे हो, दिक्कत है। इंद्रनाम चरताम यन मनो मन विनियते तस्य हस्ति प्रज्ञान वायुनाम विभावसि। मनुष्य ऊपर से तो रोक ले, परंतु इंद्रियां उसका मन बीच में विचरण कर रहा है विश्व। तो वही हाल होने वाला है। कौंतेय जो होता है नाव का बिना पतवार की पानी में जब हाथ चल रही है, वही हाल होता है। तो ध्यान का सर्वोपरि लक्ष्य और सर्वोपरि जिसको बोलते हैं आधार, न दृढ़ता है, न संकल्प है, न वैराग्य है, न त्याग है, वो है एकाग्रता। अगर 3 मंजिला इमारत बनानी हो, काम तो फाउंडेशन से ही शुरू, पहली तीसरी मंजिल नहीं खड़ी कर सकते। तो जब आप ध्यान में बढ़ते चले जाते हैं, वो 3-4 चीजें आधार है, तो आप एकाग्रता की ओर बढ़ते हो, फिर ध्यान की प्राप्ति होती है। फिर ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक हो जाते हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों एक हो जाते हैं। साधक, साध्य, सिद्ध तीनों एक हो जाते हैं। तब तक 3 का बोध रहता है। उससे गिनती में बढ़ाया 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के। तो ईश्वर कृपा से 2-4 दिन आपको कुछ और बताता रहूंगा, परंतु चिंतन आपको स्वयं ही करना होगा, रास्ता आपको स्वयं ही तय करना होगा। यदि कहीं हम किसी दूसरे के रास्ता तय कर सकते तो आज की तारीख में किसी बच्चे को काम न करना पड़ता। उनके माता पिता ने सारे रास्ते तय करके रखा था उनके लिए। कभी भी किसी को खुद संघर्ष करना ही ना पड़ता जीवन। परंतु आपकी प्राप्ति आपके रास्ते तय करने से होगी, दूसरे के। तो कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आप देखो आपके जीवन में किस चीज के मायने काम का। यदि उस चीज का मायने सिर्फ आपको है, परंतु उससे किसी दूसरे को भी लाभ हो रहा है जो ना कि केवल अपना है, शायद जिससे आप संबंधित भी नहीं है, तो बहुत कोई सिर्फ अच्छी चीज ही होगी, उसको कर लो, घबराओ मत। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मेरे जीवन में मान लो मायने हो कि मुझे एक स्कूल खोलना है, ठीक है। वो सुनने में ऐसा नहीं लगता भागवत सप्ताह कर, सुनने में ऐसा नहीं लगता कि हम मंदिर खोल रहे हैं या किसी बड़ी जगह किसी संत को दान दे रहे हैं। सुनने में बड़ी सिंपल सी बात लगती है। मुझे एक छोटा सा स्कूल खोलना है गाँव के, एक बड़ी छत मुझे स्कूल खोलना है। सुनने में तो छोटा सा लक्ष्य, परंतु मुझे इस चीज के मायने हैं। अगर मुझे इस चीज के मायने हैं और उसके साथ एक और बच्चे का जीवन सुधर रहा है जो मेरे साथ नहीं संबंधित, अपनों के लिए तो सभी करते हैं ना, मोहवश कर देते हैं। जब आप उसके लिए करते जो आपसे नहीं संबंधित, तो आप एक अच्छी चीज करते हैं। उसको करने से बिल्कुल मत घबराओ, आप ईश्वर के पास ही पहुंचोगे, दूर नहीं हो सकते ऐसी वस्तु करने से। क्योंकि आंतरिक शांति केवल सही कार्य करने से होती है, गलत से नहीं। सुख हो सकता है थोड़ी देर का, गलत चीज करने से भी आ जाए, और तो भीतर की शांति तभी होती है जब हमको लगता है हमने कोई कार्य सही किया। तो इसलिए आनंद से जियो, लिव एंड लेट लिव।
जियो और जिए लो, यही धर्म का सिद्धांत है। खाओ और खिलाओ, पियो और पिलाओ, अपना भी कल्याण करो, समाज का भी कल्याण करो, देश का अपने आप हो जाएगा। उसके बाद वही ईश्वर है। तो फिर आप हर समय उस क्षण में रहना सीखना। जब कीर्तन सुनो सब कीर्तन सुनोगे, बातें नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, कुछ और पता नहीं चलता। वही ध्यान है जब मनुष्य क्षण में रहना सीख जाता है। क्योंकि विचार कभी भी ऐसा नहीं चलता, एक एक क्षण, एक एक बूंद बूंद गिर रही है। सुबह से भी बचा नहीं, सुबह भी टपकती है एक एक बूंद करके। तो मैं विश्व वाणी को विराम देता हूँ, तो सुबह को एक सच कहता कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय।